बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में अब बाघों की दहाड़ तेज हो गई है। सरिस्का प्रदेश में बाघों की नई नर्सरी बन गया है। यहां पिछले 6 महीने में 4 बाघिनों ने 13 शावकों को जन्म दिया। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 43 पहुंच गई है और उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 के अंत तक सरिस्का नर्सरी में 50 बाघ खेल रहे होंगे। देखिए ग्लोबल टाइगर डे पर ये खास रिपोर्ट। सरिस्का आज बाघों की नर्सरी के तौर पर तेजी से विकसित हुआ है। एक वो भी दौर था जब सरिस्का बाघ विहीन हो चुका था और एक आज का भी दौर है जब सरिस्का में बाघों की संख्या 43 पहुंच चुकी है। आइए सरिस्का के संघर्ष के सफर को आपको भी दिखाते हैं। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में अब 43 बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है। साल 2008 में सरिस्का में बाघ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया था। पिछले 6 महीने में 3 बाघिनों ने 13 शावकों को जन्म दिया है। पहले ST12 ने 4 शावकों को जन्म दिया, फिर ST27 ने 2 शावक डिलीवर किए और बाघिन ST22 भी 4 शावकों के साथ दिखी। बाघिन ST17 भी 3 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में दिखी थी। सरिस्का का बाघों से आबाद होना साबित करता है कि कोर क्षेत्र से गांवों का विस्थापन कितना अहम है। बाघिनों ने शावकों को जन्म देने के लिए उन्हीं स्थानों को चुना है जहां कभी ग्रामीण रहते थे और अब वहां जोरदार ग्रासलैंड है। इसका मतलब है कि बाघ अब स्ट्रेस में नहीं है और मानवीय दखल कम होने से नैसर्गिक वातावरण में वंश वृद्धि कर रहे हैं। राजस्थान में बाघों की बात करें और सरिस्का पर चर्चा न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। एक समय था जब सरिस्का के अंदर वर्ष 2004 से 6 का जो कालखंड था उसमें सरिस्का पूरी तरह से बाघ विहीन हो चुका था। बाघों का शिकार किया गया और तमाम जो बाघ थे खत्म हो चुके थे। ऐसे में देश को प्रोजेक्ट टाइगर देने वाले राजस्थान के वन विभाग ने एक पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की। वर्ष 2008 के अंदर सरिस्का में बाघ पुनर्वास का कार्यक्रम शुरू हुआ और आज उसकी परिणति देखिए कि इन 16 सालों में यहाँ बाघों की संख्या 43 पर पहुँच चुकी है। रणथंभौर के बाद अगर सबसे ज़्यादा बाघ राजस्थान में किसी टाइगर रिजर्व में है तो वो सरिस्का में है। हालांकि सरिस्का के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जिसमें खास बात यह थी कि यहाँ से जो कोर के अंदर जो गांव बसे हुए हैं उनका किस तरह से विस्थापन किया जाए। तमाम पैकेज लाए गए। सुकोला, डाबली, हरिपुरा कई गांव में विस्थापित किए गए, पानी ढाल विस्थापित किया गया। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं, क्रास्का की बात करें, दूसरे गाँवों की बात करें, वो अभी भी कोर में हैं क्योंकि जो पैकेज उनको दिया जा रहा है उसको लेकर के वो अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन सरकार के स्तर पर, वन विभाग के स्तर पर इस पैकेज को और परिष्कृत किया जा रहा है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब कोई भी बाघ या बाघ से जुड़ी हुई किसी भी घटना, किसी भी दिवस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सरिस्का उसमें अहम स्थान रखता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरिस्का के उत्थान का दौर है, इसमें और तेजी आएगी। गाँव के विस्थापन की प्रक्रिया तेजी से यहाँ पर शुरू होगी और यहाँ पर बाघों की संख्या भी बढ़ेगी ताकि न केवल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़े बल्कि वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन के जो काम है उनको भी गति मिले। सरिस्का तेजी से बाघों की नर्सरी के तौर पर उभर रहा है और इसको इस स्थिति तक पहुंचाने में जिस तरह से यहाँ की ग्रीन आर्मी ने जो काम किया निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। हमारे साथ यहाँ के ACF मौजूद है संतोष कुमार जी। संतोष जी, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाघों की संख्या 43 पहुंची, पुनर्वास का दौर चला, बहुत सारा एक ऐसा संघर्ष वाला समय देखा सरिस्का ने। अब क्या हालात हैं, किस तरह की स्थितियाँ हैं और क्या प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही हैं जिनको लेकर के कि ये बाघों की संख्या 43 तक पहुँचे और आगे और इसमें वृद्धि होगी? देखो, ये सरिस्का में बाघों की वृद्धि के कारण जो मैन स्टाफ की परिश्रम, मेहनत, ये काफ़ी अच्छी रही और स्टाफ की जहाँ कमी है अभी भी विभाग द्वारा इसकी पूर्ति की जा रही है। अभी चूंकि मानसून का दौर चल रहा है तो ये मानसून में 3 महीने का ब्रेक रहता है। आपके भी यहाँ कोर जोन बंद है, लेकिन अच्छी बात है कि बफर में भी बाघ दिख रहा है। कभी एक जगह ऐसा टाइम भी था सरिस्का में जब कोर में बाघ नहीं दिखता था, बफर में भी बाघ दिख रहा है। पर्यटकों की किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? बफर में या कोर एरिया में तो क्या है कि सफारी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हमने बंद कर रखी है गवर्नमेंट के आदेशों से। और बफर जोन में एक रूट खुला हुआ है जहाँ पर 9 है, 19 टाइगर है और 18 नंबर का टाइगर है, उसके शावक हैं। क्योंकि बरसात का दौर है तो अब युवा हैं, वो तो युवक आ जाते हैं, युवक युवती खूब घूमने आते होंगे, तो ऐसे में वो बीच में ना उतरे, क्योंकि शनिवार और मंगलवार को तो पांडुपोल तक भी जा सकते हैं, तो वो ना बीच में उतरे, उनको लेकर के किस तरह की एक व्यवस्था अपनाते हैं आप लोग? सर क्या है कि हमारे पास में जितना स्टाफ अवेलेबल है वो नाले में वर्दी वर्दी लगा के और खड़े हो जाते हैं और समझाइश भी करते हैं काफ़ी लोगों को और वहाँ से हटाते भी हैं उन लोगों को, और जो को पीछे से अगर चला जाता है तो उसको और भी समझाइश करते रहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद।
संतोष कुमार जी हैं, आप एसीएफ हैं और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बरसात के दौर में, चूंकि पानी गिरता है और जगह जगह यहाँ तो पानी बढ़ता है, प्राकृतिक झरने बहते हैं, तो कई बार चूंकि वैसे तो बंद है पूरा क्षेत्र, लेकिन मंगल और शनिवार को पांडुपोल तक जा सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि युवा अंदर जंगल में न जाएं, क्योंकि जंगली वन्यजीव जो हैं वो भी यहाँ रहते हैं, तो किसी तरह का ऐसी स्थिति ना उपजे। साथ ही साथ चूंकि जिस तेज़ी से यहाँ पर ग्रासलैंड विकसित हो रहे हैं और लगातार काम सरिस्का प्रशासन द्वारा कर रहे हैं, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जब 1 अक्टूबर को वापस से पूरे जंगल खुल जाएंगे तो पर्यटकों की यहाँ संख्या भी बढ़ेगी और बाघों की आबादी भी। सरिस्का के डीएफओ राजेंद्र सिंह हुड्डा की प्रभावी मॉनिटरिंग और वाइल्ड लाइफ के स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर विशेष कार्य करने से सरिस्का तेजी से बाघों की नर्सरी के तौर पर तब्दील हो रहा है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय कहते हैं कि बढ़ती बाघों की संख्या के लिए हम तैयार हैं। अभी पर्याप्त क्षेत्र है और जरूरत पड़ी तो कुंभलगढ़ के टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद वहां भी ट्रांसलोकेशन किया जाएगा। इस वर्ष कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल सकता है। इसी तरह सरिस्का में जल्द ही दूसरे वन मंडलों का 607 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है। सरिस्का और रणथंभौर के बीच बाघों की संख्या का अंतर घटता जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सरिस्का जल्द ही देश में बाघ संरक्षण के अग्रणी टाइगर रिजर्व की फहरिस्त में शुमार हो जाएगा। उजड़कर बसना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और सरिस्का ने इस संघर्ष को बहुत लंबा जिया है। एक बार बाघ विहीन हो चुके सरिस्का को दोबारा बसाना निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जंगलात महकमे के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, यहाँ के ट्रैकर्स, यहाँ के वॉलंटियर्स ने जबरदस्त काम किया और उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ नए ग्रासलैंड विकसित हुए, गांवों को विस्थापित किया गया और आज यहाँ बाघों की संख्या 43 पर पहुंच चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, जिस तरह के फॉर्मूले को यहाँ पर अपनाया गया है बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए, वो और ज़्यादा कामयाब होगा और सरिस्का पूर्वी भारत का सबसे खूबसूरत और सबसे वृहद टाइगर पार्क के तौर पर उभर कर सामने आएगा। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।